किसान भाइयों, फिलहाल हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में हूँ। डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई हमारे साथ हैं। गेहूं एवं जो वैज्ञानिक है यहाँ पर। गेहूं में इस समय पर एक बहुत बड़ी समस्या आई हुई है। काफ़ी किसान भाइयों के मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं बार बार कि गेहूं में अब की बार टाइम से पहले ही बालियाँ आ गई हैं। तो टाइम से पहले बालियाँ आने का क्या कारण है, इसको कैसे रोकें, कैसे ठीक करें? सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है पीलापन के बाद में। पिछले 10-15 दिन से हमारे पास भी, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के विभिन्न वैज्ञानिकों के पास भी इस तरह के फ़ोन आते हैं कि हमने अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में 1270 बिजाई करी है, 303 करी है, या 187 है, 222 है, 3086 है। बहुत जगह जगह से फ़ोन आ रहे हैं कि हमने 2 नवंबर को भी बिजाई करी थी। मतलब अगेती जो बिजाई कर रखी है उसके अंदर सामान्य तौर पे जो हमने जो किस्में निकाली हुई हैं 1270 है, 303 है, 187 है, इनके अंदर 95-100 दिन के आसपास में बालियां निकलनी चाहिए। लेकिन इस बार 60-65 दिन पे भी आने लग रही है। क्यों आने लग रही है? इसका कारण है। इसका कारण ये है कि अभी तो 2-3 दिन से तो ठीक है, इससे पीछे 10-12 दिन तक दिन और रात का जो तापमान है वो 2-3 डिग्री सामान्य से ऊपर रहा। सामान्य से ऊपर ज़्यादा तापमान रहना और फोटो पीरियड यानी धूप का समय, हर पौधे की, हर वैरायटी की, हर किस्म की अपनी एक फोटो थर्मल रिक्वायरमेंट होती है। उसको टेम्परेचर और धूप की जो मात्रा की जो रिक्वायरमेंट है उसकी पूर्ति होने के बाद पौधा अपने आप बालियां निकालना शुरू कर देता है। तो ये जो इसकी फोटो थर्मल रिक्वायरमेंट जो है पूर्ति होगी, उसकी वजह से 60-65 दिन पे बालियां निकालने स्टार्ट कर दी। और उसके अंदर क्या है कि मेन जो टिलर है वही बाली निकाल रहा है, साइड के टिलरों में बालियां नहीं आ रही। और जैसे ही टेम्परेचर डाउन हुआ वो बालियां निकलनी बंद होगी। तो ज़्यादा किसान भाइयों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर ये टेम्परेचर की वजह से ही था। और मेन बाली निकली है। मेन बाली का थोड़ा साइज छोटा रहता है तो हमें नुकसान होने की संभावना रहती है। बाली का अगर साइज पूरा निकल गया तो दाने के भरने के लिए समय भी अच्छा मिलेगा, तो दाने भी उसके अंदर बोल्ड होके पैदावार में नुकसान नहीं होगा। फिर भी अगर बालियां निकलने से जो नुकसान होगा, अब जो हमारा टेम्परेचर है वो जो रात का टेम्परेचर है डाउन आ गया, 7-8 डिग्री के आसपास आ गया। दिन का टेम्परेचर है जो 10-11 डिग्री के आसपास है। तो ये जो लो टेम्परेचर है लंबा चलेगा तो इसकी अवधि बढ़ेगी पौधों की और आपकी जो है भरपाई हो जाएगी। फिर भी अगर किसान भाई इससे भयभीत होके तरह तरह के, कोई सागरिका डाल रहा है, कोई किसी तरह की दवाई डाल रहा है, इसमें क्या चीज़ डालूँ मैं, फंगस की दवाई डाल देता हूँ, कुछ भी दवाई डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसको अगर आप करना भी चाहते हैं तो कुछ जिंक यूरिया की स्प्रे कर दो। 500 ग्राम जिंक सल्फेट 21% वाला 2-2.5 किलो यूरिया इसमें प्रति एकड़ के हिसाब से 100 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर दो। या आपका ज़मीन के अंदर नमी है तो 10-15 किलो यूरिया का छिंटा लगा दो। इससे क्या होगा कि इसकी पकने की जो है अवधि बढ़ जाएगी। अवधि बढ़ जाएगी तो जो आपका नुकसान है वो पूर्ति हो जाएगी। तो इसमें ज़्यादा घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। इस बार ही पहली बार इस टाइप की सिचुएशन आई है टेम्परेचर में, या जहाँ पे आपने नमकीन पानी लगा रखा है या आपकी ज़मीन रेतीली है, खाद पानी की पूर्ति नहीं हो रही, तो पौधे स्ट्रेस में आगे भी बालियां निकालने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अच्छा खाद पानी वाली जगह, नहर वाली जगह भी इस तरह की समस्याएं आई हैं तो वो टेम्परेचर और फोटो पीरियड यानी दिन में धूप के हिसाब से जो पूर्ति होगी पौधे, उसकी वजह से बालियां आ रही है। ठीक है। लेकिन ज़्यादातर ये स्प्रे की जरूरत उन्हीं किस्मों के अंदर पड़ती है जो रोगग्राही हैं, जैसे HD 2851 है, HD 2967 है, अब कुश्ती 86 में भी आने लगी है, जो WH 711 है, इन किस्मों में। लेकिन हमारी जो लेटेस्ट किस्में निकाली हुई हैं उनके अंदर रेजिस्टेंस के जीन है, इनके अंदर बीमारी आने के नेग्लिजिबल चांस है, नगण्य चांस है।